श्री महाकाल साथियों, बहुत दिनों के प्रयत्न के बाद कुछ छोटे छोटे प्रयोगों के और बढ़ते हुए साथियों, कुंडली में कई तरह के योग बनते हैं। उनमें से एक योग है कर्ज। साथियों, कर्ज कैसे बढ़ता है इसके बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। कुंडली में ऐसे हालात होने पर कर्ज लिया जा सकता है, तो उस कर्ज को कैसे चुकाया जाए इसके लिए मैं कुछ प्रयोग बता रहा हूँ। कर्ज की समस्या ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में एक हिस्सा बन गई है, क्यों कि ग्रहों का कुछ अलट पलट होना और इस महंगाई के युग के अंदर खर्च इतने बढ़ गए हैं कि साथियों, बिजली का बिल, घर खर्चे, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य लाभ, इन सब चीज़ों को पूरा करने में ही कमाई का एक हिस्सा चला जाता है। साथियों, कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि आदमी को कर्ज लेना ही पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार अगर देखा जाए तो 6, 8 और 12 और मंगल को कर्ज का कारक माना गया है। कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होने और मंगल ग्रह के पाप युक्त होने के कारण 6, 8, 12 में नीच ग्रहों की स्थिति में होने पर, यानी मंगल कर्क राशि में हो, तो अक्सर एक बार आदमी को कर्ज में डुबो के रहेगा। ऐसा मंगल पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े तो भी कर्जदार होता है, परंतु मुश्किल से उसका कर्ज उतर पाता है। शास्त्रों में मंगल को और बुधवार को कर्ज लेने के लिए वर्जित माना गया है। इन दिनों में कर्ज लेने से आदमी आसानी से कर्जे को नहीं चुका पाता है। ज्योतिष के अनुसार मंगलवार को और शनिवार को कर्ज लेने और देने से बचना चाहिए। साथियों, अगर ऐसी स्थिति बन जाती है कि कर्जा बढ़ गया है तो आप शनिवार को भगवान महादेव, जो कि मतलब है जो ऋण मुक्तेश्वर महादेव के रूप में माने जाते हैं, उनके यहाँ पे पीली पूजा का शनिवार के दिन आयोजन करें। उस शनिवार के दिन सुबह जल्दी आप स्नान वगैरह करके साथियों सब तरह की सामग्री, पुष्प, प्रसाद, आपके वस्त्र, भगवान के वस्त्र, चंदन, केसर, मतलब कहने का मकसद ये है कि सारी चीज़ें पीली कलर की होनी चाहिए। इनको आप शिव को अर्पित करें। साथ में ही भगवान गणपति और माता का ध्यान कर अभिषेक करें। रोजाना शिवलिंग और भगवान गणपति को अपनी पंचोपचार पूजा से व्यक्त करें। भगवान की कृपा प्राप्ति होगी। और साथियों, अगर आपको किसी को भी उधार दिया है और वह आपके ऊपर बोझ बन रहा है, तो साथियों रविवार के दिन से 11 लाल मिर्ची के बीज डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। इससे भी आपका कर्ज और आने वाले पैसे में बढ़ोतरी होगी। जब अर्घ्य देवें तो ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः ऐसा जप करके धन की प्राप्ति करा सकते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी के कृत मंत्रों का उच्चारण भी करें। साथियों, मंगलवार के दिन अगर आप अंगारक स्तोत्र का पाठ करें और मंगल से संबंधित लाल चीज़ों का दान करें तो साथियों जल्द ही आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने पाया है कि केसर, हल्दी और चंदन का पाउडर का तिलक नियमित रूप से लगाएं और गुरुवार को राम दरबार के समक्ष दंडवत प्रणाम करके अपने कर्ज मुक्ति के लिए कुछ साधन करें साथियों, तो भी आपको कर्ज मुक्ति हो सकती है। दूसरा, वह दशम भाव कमजोर हो और एकादश भाव में पाप ग्रह हो साथियों,
दसम भाव में सिंह राशि हो तो ऐसे लोग भी कर्ज के प्रति अनिच्छुक होते हुए भी उनके ऊपर कर्जा बढ़ जाता है। साथियों, अगर मंगल कुंडली में शनि, सूर्य और बुध एवं पाप ग्रहों के साथ हो तो मनुष्य को एक बार तो ऋणी होना ही पड़ेगा। छठे भाव का स्वामी हीन बली होकर पाप गत्री ग्रहों में हो या पाप ग्रहों में युक्त हो तो मनुष्य ऋणी होगा। आप नियमित पूजा अर्चना और अभिषेक करें साथियों, और भगवान हनुमान या मंगल देवता को अपने सार्थक रखते हुए प्रभु के प्रति समर्पण रखें, आपको फलदायी होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।